ध्रुव तारा भैया, बड़ी मुश्किल हो रही है। 17th सेंचुरी में लोगों को क्या है ना कि वहां के जो वेद हकीम हैं उनको नहीं मिल रहा है तोड़ किसका, तारा के भाई के इलाज का। तो बस यही वजह थी कि तारा जो है डॉक्टर ध्रुव को ढूंढ ढांड के 17वीं शताब्दी में लेकर गई, लेकिन बस वहां पर तो जाकर उसकी इरादों पर पानी फिर गया। ध्रुव तारा के डॉक्टर ध्रुव और तारा की मेहनत गई पानी में। सच कहें तो तारा की मेहनत पूरी पानी में चली गई। एक तो अपने समय से आगे चलकर वो डॉक्टर ध्रुव के पास पहुंची थी, उसे मनाया था और ध्रुव को पहली बार अपने समय चक्र की मदद से सदियों पुराने वो अपने समय में लेकर आई थी अपने भाई का इलाज करवाने। मगर यहाँ डॉक्टर ध्रुव का बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन और उस मशीन की बैटरी का हो रहा है जलाभिषेक। लगता है पंडित जी ने साथ निभाना साथिया देखा होगा और गोपी बहू को लैपटॉप धोते देखा होगा। ये आइडिया शायद वहीं से आया है। और ये देखकर डॉक्टर ध्रुव हो गया है परेशान। उसने अभिषेक करने वाले पंडित जी को रोका, पानी का लोटा फेंक दिया, मगर यहाँ छिड़ गई बहस, क्योंकि पंडित जी को भी तो बुरा लगा, क्योंकि डॉक्टर ध्रुव ने हवन बीच में जो रोक दिया। अब पूजा के रंग में पड़ गया भंग, मगर अब जो होना था वो तो हो ही गया। अरे क्या कर रहे हैं आप ये क्या किया आपने? अभिषेक का कलश गिरा दिया। घोर अपशकुन है ये। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ये बैटरीज है। अरे इसकी वजह से ही तो मैं भाई जी का इलाज करना मुमकिन था, जो आपने पानी डालकर खराब कर दिया है। घोर अपमान सहन नहीं करेंगे हम। भरी सभा में घोर अपमान किया है हमारा। राजपुरी जी शांत हो जाए। चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव का अपमान नहीं कर रहे, वो व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि उनकी ये आपके कारण नष्ट हो गए। हमारे कारण? जो पूजा हो रही थी वो इसी का राज्याभिषेक हो रहा था। उन्होंने जो भी उपकरण थे वो सब धो दिए पानी में, दूध के अंदर। और अब यही था कि मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे, और मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने कलश को फेंक दिया, और यही उनके लिए अपशगुन हो गया। अब हालांकि ये लोग नहीं समझते इन बातों को कि ये जो बैटरीज हैं, हालांकि ये जो चीज़ हुई थी ये जानबूझ के हुई थी। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तारा के भाई का इलाज होगा तो होगा कैसे। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत ध्रुव और तारा दोनों के लिए खड़ी हो गई है। अब तारा के पिताजी यानी कि महाराज इसका कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकालेंगे। हमें तो लगता है ध्रुव और तारा को मौजूदा समय में वापस भेजा जाएगा और वहां से नई बैटरीज और नया डिवाइस लेकर उन्हें दोबारा उस सदी में जाना पड़ेगा जहां फिलहाल ये दोनों नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें खिंचवाते हुए, शायद पासपोर्ट के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शाहिद कपूर की फर्जी देखकर हर कोई सुपर इंटरेस्टेड हो गया इसके दूसरे सीजन के लिए। दूसरा सीजन या सीक्वल आए ना आए या फिर जल्द आए, वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बट डेफिनेटली शाहिद कपूर इज रेडी फॉर हिज नेक्स्ट इनिंग्स ऑन ओटीटी। जी हाँ, जियो सिनेमा पर ब्लडी डैडी का अनाउंसमेंट हो चुका है। ओटीटी पर वेब सीरीज फर्जी के जरिए डेब्यू कर एक नई तरह की सफलता का स्वाद चखने वाले शाहिद कपूर एक बार फिर ओटीटी की दुनिया में छा जाने की तैयारी में हैं। अली अब्बास जफर के निर्देशन में ब्लडी डैडी के जरिए एक एक्शन हीरो के तौर पर दर्शकों के सामने आने को लेकर शाहिद कपूर बड़े ही जोश में नजर आए। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब उनसे पूछा गया क्या इस एक्शन पैक्ड फिल्म का एक्शन हॉलीवुड के लेवल का है, तो सुनिए क्या था उनका जवाब।
फर्स्टली तो मैं कोई ऐसे टॉल क्लेम्स कि हमारी फिल्म कुछ रीडिफाइन कर देंगे, आई थिंक वो अच्छा नहीं लगता। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। जैसे अली ने कहा कि दिस इज़ मेड फॉर एन ऑडियंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, OTT गेट्स कंज्यूम्ड एवरीवेयर साइमल्टेनियसली। तो ऑफ कोर्स उनके माइंड में ये होगा, बट आई थिंक अली का एक्शन यूजुअली बहुत ही ग्रिटी और बहुत ही एजी और न्यू एज होता है। ज़्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो इसकी स्लिकनेस के बारे में या इसके एक्शन के बारे में ही आ रहे हैं, बिकॉज इट्स आई थिंक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लुकिंग फिल्म। इट हैज़ वेरी फ्रेश काइंड ऑफ विजुअल ग्रामर, सिनेमैटिक ग्रामर, और एक्शन ग्रिटी मुझे भी पर्सनली पसंद है। अगर एक्शन में इमोशन ना हो, अगर एक्शन के अंदर फीलिंग नहीं आए कि कैरेक्टर घुसा हुआ है उस सिचुएशन में, तो मज़ा भी नहीं आता। इस मौके पर शाहिद कपूर ने हॉलीवुड फिल्मों से बॉलीवुड फिल्मों की तुलना किए जाने पर कहा कि बॉलीवुड फिल्मों का अपना अलग ही मजा होता है और हर बात पर हॉलीवुड फिल्मों से बॉलीवुड फिल्मों की तुलना ठीक नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाहर जाके चाइनीज़ खाना और ये सब अच्छा लगता है, लेकिन घर आके जो अपना घर का खाना है या दाल मखनी जो होती है ना, वो दाल मखनी होती है, उसका जो मसाला होता है, उसका मसाले का टेस्ट ना वो बाहर कहीं मिलता नहीं है। तो हो सकता है बेहतर फिल्में बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन इस फिल्म में वो सब मिलेगा, हिंदुस्तानियत भी मिलेगी, विच इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस फिल्म। मगर क्या ब्लडी डैडी जैसी इतनी भव्य और बिग बजट फिल्म को सीधे OTT पर उतारे जाने के बजाय इसे पहले थिएटर्स में नहीं रिलीज किया जाना चाहिए था? इससे जुड़े सवाल पर डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने जवाब के रूप में अपनी राय देते हुए तमाम लोगों को यह सलाह दे डाली। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लोगों को अब समझनी चाहिए वो ये है, जो मैंने पहले भी बोला, कि हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम फिल्में बनाते हैं, और फिल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी। अब वो कहानी डिसाइड करेगी कि ये फिल्म OTT पे आनी चाहिए या थिएटर में आनी चाहिए, ठीक है। और 90% कन्फ्यूजन ही यहाँ हो रहा है कि अब जब हम सर्टन फिल्में बना रहे हैं और वो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बिजनेस नहीं कर रही, तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। पिक्चरें फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं आई? एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है। हम एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि OTT पर कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाने वाले वेब शो फर्जी से OTT पर डेब्यू करने वाले शाहिद कपूर को फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट्स की रीमेक ब्लडी डैडी के लिए भी दर्शकों का उतना ही प्यार और सक्सेस मिलता है या नहीं। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आई नो वक्त लंच का है, लेकिन हम तो भैया आज चाय पीने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ चाय की चुस्कियां लेने कोई आ रहा है ना। जी हाँ, वी हैव कंपनी। हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर अविनाश की, जो जल्द ही आपकी व्यूइंग के लिए OTT पर मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले इस कंटेंट के स्टार से और डायरेक्टर से करते हैं ना चाय पे चर्चा। फंस गया। नहीं, फंसा नहीं हूँ। तीनों महिलाओं ने मेरा जीना आराम कर रखा था। वो चाय लेकर हर किसी के पास जाता है और उसको कोई नोटिस नहीं करता है, तो वहाँ जो बात हो रही है सीधा आके बोलता, पता है वहाँ क्या हो रहा था। एक्चुअली हर आर्टिस्ट मुझे लगता है पैकअप सुनते ही ऐसा गायब होता है कि हम लोग थैंक यू पहले ही बोल देते। हाय, दिस इज अभिमन्यु सिंह। हाय, मैं हूँ आकांक्षा पुरी। और मैं हूँ नीरज पाठक, और हम कर रहे हैं चाय पर चर्चा। इंस्पेक्टर अविनाश में किसका किरदार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है? सर फंस गया। नहीं, फंसा नहीं हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। इंस्पेक्टर अविनाश में वर्ड है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग किरदार है देवी का। इस बारे में अभिमन्यु जी कुछ कहेंगे। थैंक यू सो मच सर। और ये नीरज सर का आशीर्वाद है, इनका प्यार है मेरे प्रति, कि इन्होंने मुझे इस किरदार को निभाने के लिए काबिल समझा। आपके हिसाब से इंस्पेक्टर अविनाश और रणदीप को डिफाइन कीजिए, और इनमें कितनी सिमिलैरिटीज? इंस्पेक्टर अविनाश का जो मैंने 2 एपिसोड देखा है, जो किरदार मैंने उनका देखा, काफ़ी हीरोइक हैं और निडर हैं, करेजियस हैं, ऑनेस्ट हैं, ग्राउंडेड हैं, सिंपल हैं। ये सारी क्वालिटीज़ मैं रणदीप में देखता हूँ।
क्योंकि रणदीप भी एक रिस्क लेने वाला एक्टर है, काफ़ी मेहनती है। शूट का कोई BTS बताइए जो भुलाया नहीं जा सकता। सबसे मज़ेदार था जब मेरा और उनका एक सीन शूट कर, काफ़ी रोमांटिक सीन था और हम शूट कर रहे थे, कैमरा मेरे ऊपर था, उनका बैक था और सीन्स के कुछ स्टेप्स थे। मुझे पहले उनके शर्ट के पास जाना था, फिर उन्हें उनके साथ बेड के पास जाना था। काफ़ी मस्ती कर रहे थे हम लोग और मैं उनके शर्ट के बटन खोलना भूल गई और उसमें मुझे सर ने एकदम से बोला, उनका बैक था, आकांक्षा बटन 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 बटन। तो मुझे लगता है मैं जब भी उनको उसके बाद देखा, मुझे उनके शर्ट के बटन पे ही पहले फोकस जाता था। सर आप बताइए, मेकअप में सबसे ज्यादा टाइम किसे लगता था? और हमारे पास आंसर है। 2 आंसर हैं, एक तो ये आकांक्षा पुरी जो मेरे साथ बैठी हैं और दूसरा उर्वशी राउतेला। ये 2 और तीसरा जो हमारे राइट में बैठे, वही बता रहा हूँ, और तीसरी महिला देवी। तो तीनों महिलाओं ने मेरा जीना हराम कर रखा था। देवी के लिए इसलिए क्योंकि ये पहली बार वुमन बने और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, भाई अब समझ में आता है औरतों का दर्द, कितना कुछ करना पड़ता है। पैकअप होते ही सेट से कौन सबसे पहले गायब हो जाता था? अरे हम लोग खुद, एक्चुअली हर आर्टिस्ट मुझे लगता है पैकअप सुनते ही ऐसा गायब होता है कि हम लोग थैंक यू पहले ही बोल देते, कहीं कोई एक और सीन ना लग जाए। अपने किरदार के अलावा किसका किरदार आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? तो आई थिंक ये तो हम दोनों के लिए होना चाहिए। मेरे किरदार के अलावा मुझे इस वेब सीरीज़ में रणदीप का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार है उसका। मेरे हिसाब से आपका कैरेक्टर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, देवी का कैरेक्टर को जब कुछ अलग होता है तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर होता है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं दिखा और आप बहुत खूबसूरत लगे हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल देवी लगी है। किसके पास होती है सेट की सारी खबर? बताइए। सेट की खबर तो वैसे सेट की खबर, क्योंकि जो आर्टिस्ट सबसे लंबा काम करेगा सब खबर उसी के पास रहेगी, पर मुझे लगता है कि स्पॉट बॉय के पास सबसे ज़्यादा खबर रहती है। वो चाय लेकर हर किसी के पास जाता है और उसको कोई नोटिस नहीं करता है, तो वहाँ जो बात हो रही है वो सीधा आके बोलता है, पता है वहाँ क्या हो रहा था, वो सेट वाला बताता है। तो मुझे लगता है स्पॉट बॉय के पास सबसे ज़्यादा खबर होती है। और दूसरा, हीरोइनों के मेकअप और हेयर के पास के लिए ही है, अपने को एक्टर की नकल कीजिए। किसकी करूं? मैं तो वहाँ पे सब लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो जैसे अमित सयाल का अपना तरीका है बात करने का, अरे यार तुम ऐसे कर रहे हो यार, तुम समझ जाओ यार, मैं ऐसे कर दूं वो कर दूं। रणदीप का अपना एक अलग स्टाइल है, पर रणदीप इस बार अपने कैरेक्टर में था, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम समझ जाओ, मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ। ये तो मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, तो मेरे से जब भी आते थे, और बताइए मीतू जी आज तो बस कह डाल रही हैं आप तो। और मुझे उनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे साथ तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स थे। जैसे ही मैं रेडी होके, रणदीप ने मुझे देखा और उसने मुझे देखते ही बोला कि आज रात को क्या कर रही हो। बहुत बड़ा ट्रीट होने वाला है, बिकॉज एक रियल फील के साथ रियल लाइफ स्टोरी आप देख रहे हो और बहुत ही फास्ट पेस्ड है, आपको सोचने का मौका नहीं देने वाली ये वेब सीरीज़। बहुत सारे अच्छे एक्टर्स वहाँ पे जमा हुए हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है दर्शकों के पास इससे अच्छी चॉइस नहीं है देखने के लिए कोई वेब सीरीज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल कुमकुम भाग्य में ये तो हमने आपको बता दिया था कल कि खुशी के बर्थडे पर प्राची किडनैप हो गई, लेकिन हुई कैसे, मतलब वो पूरी प्रक्रिया एंड हाउ डिड इट एक्चुअली हैपन, वो भी तो जानना जरूरी है। तो आज विस्तार से देखिए किडनैपिंग का ये पूरा सिनारियो, आखिरकार ये पूरा खेल रचा कैसे गया।
भाग्य की प्राची का खुशी के बर्थडे के दिन हो जाएगा किडनैप। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब वो किडनैप कैसे हुआ ये देखिए। प्राची पहुंची थी किचन में कुछ सामान लेने और वहाँ जादूगर के भेष में आ पहुंचा बलबीरा, जिसे देखकर प्राची थोड़ी डर गई। बलबीरा ने बलपूर्वक उसके हाथ पकड़े। फिर प्राची ने भी विरोध तो किया, मगर बलबीरा प्राची को बेहोश करने में कामयाब हुआ और मिल गई प्राची को खुशी। नाना बेटी खुशी नहीं, खुशी तो उसे मिल ही गई है, मगर उसे इस बात की खुशी है कि चलो बहुत दिनों बाद कुछ तो नया हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी ऑडियंसेस देख रहे हैं कि रणबीर प्राची की नोकझोंक अभी देखने को मिली है और हमें फीडबैक आ रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो तो चलेगा ही, बहुत मिलेगा ये देखने के लिए। और एक सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशी का बर्थडे आ रहा है और उसमें क्या होता है एक छोटा सा झटका मिलेगा, बट अगेन रणबीर प्राची के सीन्स बहुत देखने को मिलेंगे जो लोग चाहते हैं। ये मैं डेफिनेटली दोहराना चाहूँगी कि दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अकॉर्डिंग टू मी। ये पता है आपको आगे क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, बट आज जो हो रहा है वो बहुत ही एक प्राची पे एक खतरा आया है और उस खतरे से ऑब्वियसली रणबीर बचाएगा, बट इस समय नोकझोंक के साथ कैसे बचाएगा थोड़ा सा मजेदार भी है। दैट इज द फन अबाउट इट। नया तो है ही, जादूगर जादू से तो सबको गायब करता ही है, मगर ये जादूगर बलबीरा प्राची को एक बक्से में फिट कर देगा और प्राची फिट आ भी जाएगी। तो है ना ये नई बात, शायद इसीलिए यूनिट वाले भी खुशी जता रहे हैं। अब दुबली पतली हीरोइन का यही तो फायदा होता है कि वो किसी भी बक्से में, किसी भी अलमारी में या फिर किसी भी बैग में फिट हो जाती हैं। तो हो गई प्राची बक्से में बंद और कुछ इसी तरह हुआ प्राची का किडनैपिंग वाला ड्रामा, जिसे खत्म करेगा रणबीर। हीरो को अपना हीरो होना दोबारा साबित करना पड़ेगा ना। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया जिस दिन ये सीरियल बनाने वालों को एक और प्लॉट मिल गया, एक्सेप्ट फॉर मेकिंग बहन इनटू सौतन, आई टेल यू इनको जाकर ना मैं मुंह मीठा करा के आऊंगी। बहरहाल कुंडली भाग्य में फिलहाल ऐसे ही प्लॉट का सिनारियो दिख रहा है। एक तरफ तो पलकी जो है वो दुल्हन बनकर तैयार है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की बहन उनके दूल्हे पर डाल रही है डोरे। मुझे ना घबराहट हो रही है, परेशान हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आया है। किसी को देख के आया मतलब उसे शनि देख के और तू कोई हीरो है। ये राजवीर है ना, मैंने देखा है, ये मुझे ना देखकर अब जैसे स्माइल करता रहता है। कुछ तो भी है, वो जैसे है ना, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो जिस तरीके से शाहरुख खान काजोल को देखता है, बस मुझे ना वो वैसे वाला ही कुछ शाहरुख खान जैसा फीलिंग आ रहा है। सीरियल कुंडली भाग्य की पलकी देखो दुल्हन बनकर तैयार है। लाल जोड़े में दुल्हन वाले सारे गहने पहनकर पलकी शादी के मंडप में जाने के लिए तैयार बैठी है, मगर न जाने उसकी बहन माही क्यों अपने होने वाले जीजा के बारे में, यानी कि राजवीर के बारे में कुछ ऐसा बोल रही है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा कि आखिर शादी पलकी की हो रही है तो दूल्हे की ओर माही आकर्षित क्यों हो रही है। आखिर ये मामला है क्या? क्या माही राजवीर से प्यार करती है? आपको पता है वो मुझे देखकर ना स्माइल करता रहता है, हंसता रहता है। मैं देखती हूँ मेरे हमेशा ना आसपास ही रहता है और ना एक ना अलग से मैंने स्माइल देखी है उसके फेस पे, वो मीठी सी स्माइल देखी है मैंने दी उसके फेस पे। कुछ तो भी बात है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। ये तो अब सच बताऊं तो हमें भी नहीं पता है, बट आई एम श्योर राइटर्स ने कुछ एक्साइटिंग ही प्लान किया होगा, क्योंकि मेरे केस में देखा जाए तो कभी राजवीर आ जाता है कभी शौर्य। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं शायद राजवीर के साथ टिक जाऊंगी, बट यू नेवर नो, फिर स्विच मारूंगी। और आप पलकी का तो जानते ही हैं, उसको तो राजवीर पसंद है बट वो बता नहीं रही है। और यही है अभी कुंडली भाग्य में सबके क्या लिखा है, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वैसे कंफ्यूजन तो राजवीर और शौर्य के बीच में भी है,
क्योंकि शौर्य आ पहुंचा है पलकी की शादी में, जिसे देखकर राजवीर भी हैरान है। देखिए, खतरे का ब्रांड एम्बेसडर है शौर्य और उसका वीर नायक है राजवीर। तो फिलहाल खतरा इतना छाया हुआ है इनकी शादी पे कि राजवीर भी कंफ्यूज है, पलकी खुद कंफ्यूज है, सारी फैमिली कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, ये बंदा यहाँ क्यों है, ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली बात ये है ना कि पलकी के भी मन में कहीं ना कहीं शौर्य आता है और माही के भी मन में कहीं ना कहीं शौर्य आता है। तो ऐसा नहीं है कि माही और पलकी सिर्फ राजवीर के पीछे है, उनके ख्यालों में शौर्य भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ वो हम लूथरा है ही ऐसे। अब किसके भाग्य में कौन है, किसकी किससे होगी शादी, ये तो कुंडली के रचयिता यानी कि राइटर और क्रिएटिव ही बता सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान खान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नागमणि में आई टेल यू, ये जो चुड़ैल है ना, ये नए नए तरकीब और नए नए हथकंडे आजमा रही है पारो को टॉर्चर करने के लिए, और उसी के चलते अब वो एक छोटी सी बच्ची बन गई है ताकि पारो को सता सके। नागमणि की नागिन के घर पे हुआ है मकड़ियों का हमला, और ये हमला हुआ है नागिन की बेटी पर। घर में हुई है चीकी की एंट्री, और ये चीकी ने रूपा का सारा अटेंशन ले लिया है। घर में एक नन्ही सदस्य आई है जो फिलहाल रूपा का सारा अटेंशन ले रही है, क्योंकि रूपा को लगता है ये जो नन्ही बच्ची यानी चीकी है वही उसकी असली बेटी है, और अब रूपा का पूरा ध्यान सिर्फ चिक्की पर है। और ये नन्ही चीकी एक मकसद से आई है, नागिन की बेटी को नागिन से दूर करने के लिए। देव जो है वो थोड़ा इनसिक्योर हुआ पड़ा बुलबुल को लेकर। ये सोच रहा है कि शायद बुलबुल इनसिक्योर फील करेगी, जेलस फील करेगी, क्योंकि माँ की जो अटेंशन है अभी एक दूसरी बच्ची की तरफ जा चुका है, क्योंकि घर में एक नई सदस्य बनकर आई है। वो नागिन की बेटी है, उसे कभी जलन या ईर्ष्या नहीं होगी। ये हमारा दावा नहीं, एक नागिन माँ यानी रूपा का दावा है। मेरी बेटी है, वो नागिन की बेटी है, इसलिए वो इनसिक्योर फील नहीं करेगी। कोई कितनी भी कोशिश करे, पर नागिन की बेटी बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करेगी। आप जरा इस नन्ही चीकी के कद पर मत जाइए, क्योंकि बुलबुल को जो चोट आई है वो चिक्की यानी मकड़ी की वजह से ही आई है। चिक्की के इंटेंशंस, मकड़ी आए थे, स्पाइडर्स आते। चिक्की के इंटेंशन ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं बुलबुल, उसकी माँ, देव, इन सब के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है और इन सबको अलग करनी आई है। बेसिकली वो मोहिनी जैसा ही काम कर रही है। वैसे रूपा के सामने ज्यादा दिनों तक चीकी का सच नहीं छुप सकता, क्योंकि चीकी का पाला एक नागिन की बेटी से पड़ा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, गुरुवार का दिन होता है रिपोर्ट कार्ड का दिन। लकीली नॉट फॉर द किड्स। सोचिए, हर थर्सडे को बच्चों की रिपोर्ट कार्ड निकलने लगी तो बच्चे अपनी स्कूल की लाइफ को ना एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, बस टेंशन में रहेंगे कि आज भी रिजल्ट है, आज भी रिजल्ट है। लेकिन इस टेंशन में रहते हैं ना सीरियल वाले, क्योंकि हर थर्सडे आ जाती है टीआरपी। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और इस हफ्ते टीवी सीरियल्स की टीआरपी में गिरावट आई है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर एमिली आ पहुंची है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर फालतू ने जगह बनाई है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है गुम है किसी के प्यार में 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल ये रिश्ता बरकरार है 2.1 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.7 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं नकुल मेहता और दशा परमार की, जो लौट रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 के साथ। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। नकुल और दशा अपने दर्शकों से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। Are you excited? Yes. Can you show me how excited? I'm Ram. He's Sakshi. Action. मैं हेड चल लूँ जरा। कहना चाहूंगी कि ये आपके लिए बड़े अच्छे लगते। 3 is going to be in Korean। बस इतना ही कहना मुझे। जाओ यार, देखो निकाल रहा हूँ यार, इतना सुंदर नहीं लगता मैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं मोनालिसा और शालीन भनोत की, जो बेकाबू होकर डांस कर रहे हैं। वैसे तो ये डांस एक सीन के लिए शूट किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर सर ने एक्टर्स का मूड और एनर्जी बनाए रखने के लिए सेट पर एनर्जेटिक माहौल बना दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में बात करते हैं सोनी सब टीवी के नए शो वंशज की, जिसको मिल गई है अपनी लॉन्च डेट।
वंशज 12 जून से रात 10 बजे ऑन एयर आएगा। पापा, क्यों ये घर अपना होकर भी अपना नहीं लगता? नाम में महाजन ना हो तो कोई इन्हें नौकर भी न रखे। सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही तो निकाला था बाबा। जैसे भी आप ही कहते हैं ना गीता से, कर्म करो। कर्म की परिभाषा भी समझते हो दिग्विजय? क्या फर्क सही कर्म वही जिसमें अच्छे बुरे का विचार है। ये गीता का सार है भैया। लड़नी पड़ेगी युविका को, रिश्तों की ये महाभारत। वंशज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं नकुल मेहता और दिशा परमार की, जो लौट रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 के साथ। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, नकुल और दिशा अपने दर्शकों से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। Are you excited? Yes. Can you show me how excited? I'm Ram. Sakshi. मैं हेड चल लूँ जरा। कहना चाहूंगी कि ये आपके लिए बड़े अच्छे लगते। 3 is going to be in Korean. बस इतना ही कहना मुझे। जाओ यार, देखो निकाल रहा हूँ यार, इतना सुंदर नहीं लगता मैं। अगली हॉट न्यूज में बात करते हैं मोनालिसा और शालीन भनोत की, जो बेकाबू होकर डांस कर रहे हैं। वैसे तो ये डांस एक सीन के लिए शूट किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर सर ने एक्टर्स का मूड और एनर्जी बनाए रखने के लिए सेट पर एनर्जेटिक माहौल बना दिया। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं सोनी सब टीवी के नए शो वंशज की, जिसको मिल गई है अपनी लॉन्च डेट। वंशज 12 जून से रात 10 बजे ऑन एयर आएगा। पापा, क्यों ये घर अपना होकर भी अपना नहीं लगता? नाम में महाजन ना हो तो कोई इन्हें नौकर भी न रखे। सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही तो निकाला था बाबा। जैसे भी आप ही कहते हैं ना गीता से, कर्म करो। कर्म की परिभाषा भी समझते हो दिग्विजय? क्या फर्क सही कर्म वही जिसमें अच्छे बुरे का विचार है। ये गीता का सार है भैया। लड़नी पड़ेगी युविका को, रिश्तों की ये महाभारत। वंशज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।